स्टूडेंट्स, हम लोग एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टीएफसीज। आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू करनी है 5000 डिबेंचर्स। आगे 10% में आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताया कि डिबेंचर्स के साथ जो परसेंटेज गिवन होती है ये वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के साथ फिक्स किया होता है कि इस रेट के ऊपर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को हर साल बाद या फिर 6 माह बाद इंटरेस्ट पे करेगी ऑफ ₹100 ईच। और एक डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 है। हमें यहाँ ये भी पता चल गया। हमें इस लाइन के अंदर तीन चीज़ें पता चली। पहले हमें पता लगा कि 5000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करने हैं या इशू कर दिए हैं। और हमें दूसरी बात पता चली कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड। और हमें पता चला एक जो डिबेंचर की वैल्यू है पार वो ₹100 है। पार्शियल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें यहाँ पे क्या गया कि हम लोगों ने जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। जो नीचे गिवन केसेस है, हमें 5 केसेस नीचे गिवन है। इन 5 के अंदर हम लोगों ने जनरली बनाना है और 5 की हमने बैलेंस शीट बनानी। फर्स्ट केस रीड आउट करते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग डिबेंचर्स को पार पे इशू करेंगे, रिडीमेबल एट पार। और जब कंपनी रिडीम करेगी, वापस लेगी डिबेंचर्स को, तो भी पार पे लेगी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था कि जब भी कंपनी रिडीम करती है डिबेंचर्स को पार के ऊपर तो उसकी हम लोग एंट्री पास नहीं करते। अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर रिडीम करेगी या प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रही है, 4% हो सकता है, 5% प्रीमियम हो सकता है, वट एवर सो भी जो कोई भी परसेंटेज हो सकती है। अगर प्रीमियम के ऊपर कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर्स को तो हम लोग रिडम्पशन की एंट्री पास किया करेंगे। लेकिन यहाँ पे पार पे रिडीम करी है कंपनी तो रिडम्पशन की एंट्री इस केस के अंदर पास नहीं करेंगे। जस्ट हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। पार पे डिबेंचर्स इशू करने की यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। और उसके लिए हमें पता है कि हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स करते थे तो वहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को तो डेबिट करते थे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम लोग क्रेडिट किसको करते थे? क्रेडिट हम लोग करते थे शेयर कैपिटल को। लेकिन यहाँ पे हम लोग शेयर्स तो इशू नहीं कर रहे, यहाँ हम इशू करने लगे हैं डिबेंचर्स, इसलिए हम लोग डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन हम लोग साथ 10% भी लिखेंगे। 10% क्यों लिखेंगे? हमें पता है ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर कंपनी ने हर साल बाद या फिर 6 माह बाद क्या करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी है। पार पे कंपनी इशू करने लगी है तो बैंक अकाउंट के आगे भी 5 लाख, क्योंकि कंपनी 5000 शेयर्स इशू कर रही, डिबेंचर्स इशू करने लगी थी। और एक जो हमारे डिबेंचर की पार वैल्यू थी वो थी हमारे पास 100। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे 5000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई जो हमने आउटर कॉलम में लिखनी थी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 5000 × 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 लाख आ जाएगा। उसी को हमने बैंक अकाउंट के आगे लिखना है डेबिट साइड पर, उसी को हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 10% डिबेंचर्स अकाउंट के आगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसके नीचे हम छोटी सी एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। क्योंकि हम लोग डिबेंचर्स यहाँ पे इशू भी पार पे करने लगे, रिडीम भी कंपनी ने यहाँ पे पार पे ही करने हैं। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पास कर ली। फर्स्ट केस हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं बैलेंस शीट में। पहले हमारे पास यहाँ पे जर्नल में चीज़ आ रही है वो बैंक अकाउंट 5 लाख रुपया। ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया हुआ है। इस साइड पे हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं, दूसरी साइड पे एसेट्स लिखते हैं। हमारे पास आई थी बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की अमाउंट मेरे पास आई थी 5 लाख। इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। हमें पता है कि बैंक अकाउंट हम लोग एसेट साइड पे लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आई वो मेरे पास यहाँ पे आया है 10% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। स्टूडेंट्स जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर शेयर्स को इशू करते थे तो हम लोग लायबिलिटी साइड के ऊपर लिखते थे ना शेयर कैपिटल। हम लोग यहाँ पे लिखते थे लायबिलिटी साइड पे जितने भी टोटल शेयर्स होते थे वो हम लोग इधर लिख के बायर अमाउंट लिखते थे। अब हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं इशू कर रहे, हम लोग यहाँ पे क्या इशू कर रहे हैं? डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। इसलिए शेयर भी हम लोग लायबिलिटी साइड पे लिखते थे, डिबेंचर्स भी हमारे लायबिलिटी साइड पे आने हैं। लेकिन साथ हम लोग इसके लगाएंगे इसकी परसेंटेज 10%
डिबेंचर्स। जो अमाउंट आई उसको यहाँ पे साइड पे लिख देंगे। बाय वाले कॉलम में 5 लाख ही अमाउंट थी सेम। अब हम लोग बैलेंस शीट पहले ऐसे थे सीधे सीधे बनाते जाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 5 मुख्तलिफ केसेस इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हर एंट्री का सेपरेट टोटल करना है। हमने पहली एंट्री पास की, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे। सेकंड एंट्री पास करेंगे तो उसका टोटल यहाँ लिख लेंगे नीचे, इसलिए हमने हर एंट्री का टोटल सेपरेटली करना है। इस साइड पे भी मेरे पास 5 लाख आ गया, दूसरी साइड पे भी मेरे पास 5 लाख आ गया, 5 लाख। चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड केस रीड आउट करते हैं कि सेकंड केस हमारे पास क्या गिवन है हमें क्वेश्चन। अब यहाँ पर डिबेंचर्स आर इशूड एट 7% डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स इशू करने लग गया। अब डिस्काउंट की एंट्री हम लोग पास करते हैं और अगली लाइन जो लिखी है एंड रिडीमेबल एट पार, इसकी तो एंट्री हमने पास नहीं करनी। एंट्री पास होनी है इशुएंस की यहाँ पे सिर्फ, और वो हम लोग इशू कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर। सेम हम लोग जब पार पे इशू करते हैं यही एंट्री नीचे उतारते हैं, लेकिन इसमें एक एंट्री में एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो आ जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर इशू करने लगे। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, और स्टूडेंट्स हमारे बैंक अकाउंट के साथ अब एक और चीज़ डेबिट होगी, वो है डिस्काउंट ऑन इशुएंस। डिस्काउंट ऑन इशुएंस क्यों हमने डेबिट किया? क्योंकि कंपनी तो यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू करी है। उसके बाद हम लोगों ने पार पे जब इशू किया बैंक अकाउंट डेबिट किया, 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया। यहाँ पे भी हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करना है। लेकिन क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पे इशू करने लगे इसलिए हमने डिस्काउंट को भी डेबिट किया। डिस्काउंट डेबिट होता है, और अगर प्रीमियम पे होता तो हम प्रीमियम को क्या करते, क्रेडिट करना था हमने प्रीमियम को। अब यहाँ पे 10% डिबेंचर्स अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। 10% डिबेंचर्स अकाउंट भी लिख लेते हैं आगे, ये हमारा क्रेडिट। अब इसके आगे वैल्यूज हमने क्या लिखनी है? हमें बताया गया था कि 7% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी इशू करने लगी है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट के आगे ना मैं आपको कैलकुलेशन कराती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ भी आ जाती है। जैसे मैं ऊपर 7 लिखवा देती हूँ, मैं 7 कैलकुलेशन करवाती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। 7% डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर रही थी, इसका मतलब मैं डिस्काउंट के आगे 5000, सॉरी मैंने 7000 लिख दिया यहाँ पे, 5000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। अब 10% डिबेंचर्स अकाउंट, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग शेयर कैपिटल के आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते थे ना, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ओरिजिनल वैल्यू आनी है। यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते 93, 7, 98 नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो शेयर की पार वैल्यू होती है, और वो हमारी 100 है, हमें क्वेश्चन के अंदर पता चला। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करो। 100 में से 7 माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास क्या अमाउंट रह गई, 93 रह गया। तो इसका मतलब हम लोग बैंक अकाउंट को 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 के साथ। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो अमाउंट्स आती हैं वो आगे लिखते जाते हैं। मैंने 5000 को यहाँ पर 93 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे बैंक अकाउंट के आगे जो अमाउंट आई है वो आ गई 4,65,000, 4,65,000। फिर मैंने उसके बाद डिस्काउंट की मैंने मल्टीप्लाई किया 5000 को 7 से, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 35,000, 35,000। फिर उसके बाद 5000 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 5 लाख, जो मैं अमाउंट लिखूंगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट के आगे। ठीक हो गया। अब हम लोग अपना ये जो सेकंड एंट्री पास की है इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास बैंक अकाउंट 4,65,000, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट एसेट साइड पे आना, हमें तो पता चल गया है पहले से ही। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट हमारे पास कितना आया था, 4,65,000, 4,65,000। फिर से देखते हैं तो आकर अपने जर्नल में, और हम लोग क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं मजीद बैलेंस शीट के अंदर। डिस्काउंट ऑन इशुएंस 35,000। स्टूडेंट्स रिकॉल करें चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिस्काउंट ऑन इशुएंस को कैसे रिकॉर्ड करते थे। चैप्टर नंबर 1 में जब हम लोग डिस्काउंट ऑन इशुएंस को स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते थे ना, तो हम लोग उसको एसेट साइड के ऊपर एसेट साइड पे लिखते थे। उसके ऊपर हम लोग एक हेडिंग लिखते थे डेफर्ड कॉस्ट की। लेकिन यहाँ पे हम लोग हेडिंग्स नहीं लिख ले, एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। हेडिंग्स लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। 35,000 इसकी अमाउंट थी, उसको लिख लेंगे आउटर कॉलम। फिर जाते हैं जर्नल की तरफ और देखते हैं हम लोग क्या मजीद बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आ गया 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 5 लाख की मेरे पास यहाँ पे अमाउंट पड़ी हुई है और डिबेंचर्स हम लोगों ने लिखने हैं लाइबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पे 10% डिबेंचर्स फिर से हम लोग 5 लाख के साथ यहाँ लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। 10% डिबेंचर्स 5 लाख आई अमाउंट, इसको फिर से यहीं पे लिखते हैं 5 लाख। दोनों साइड्स के स्टूडेंट्स टोटल किया तो मेरे पास इस साइड पे भी 5 लाख आ गया और दूसरी साइड पे इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास 5 लाख आ गया। थर्ड एंट्री पास करते हैं अब अपनी, जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम। अब यहाँ पे कंपनी क्या करने लगी है, 8% प्रीमियम के ऊपर यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करने लगी है, यानी कि डिबेंचर्स अब महंगे बेचेगी। डिस्काउंट पे कंपनी सस्ते बेचती है और प्रीमियम के ऊपर कंपनी महंगे बेचती है। एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार की तो एंट्री पास ही नहीं करनी, हमने जस्ट पास करनी है एंट्री डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्री पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट्स चेक करेंगे और अमाउंट्स लिखेंगे। बैंक अकाउंट को हम लोग करते थे डेबिट, जब हम लोगों ने उसमें किया पार पे किया, और क्रेडिट किसको करते थे, 10% डिबेंचर्स को। सेम प्रोसेस 10% डिबेंचर्स को ही क्रेडिट करेंगे। एक चीज़ का हम लोगों ने यहाँ पे इजाफा किया, वो चीज़ क्या थी, हमारे पास यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई थी, वो थी प्रीमियम। प्रीमियम ऑन इशुएंस, प्रीमियम भी हमारा क्रेडिट होता है। यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशुएंस भी हमारा क्रेडिट होना है। बैंक अकाउंट 10% डिबेंचर, हमें पता है ये तो एंट्री पास होनी ही होनी है, ये दो चीज़ें ज़रूर आएंगी। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करें तो डिस्काउंट हमारे पास डेबिट होता है, हम लोग डेबिट साइड पे डिस्काउंट लिख के एक और चीज़ का इजाफा करेंगे। अगर प्रीमियम पे इशू करना है तो हमें क्रेडिट साइड के ऊपर साथ प्रीमियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप अमाउंट्स चेक करते हैं कि कंपनी कितने % पे इशू कर रही है। 8% प्रीमियम, इसका मतलब 8% प्रीमियम है। यहाँ प्रीमियम क्या गया, जैसे डिस्काउंट क्या गया, हम लोगों ने लिखा था 5000 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ हम लोग लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाई 8। 5000 मल्टीप्लाई बाई 8 ही लिखेंगे ना हम यहाँ पे, हाँ जी 5000 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखने हमने, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किस पे इशू करने लगे स्टूडेंट्स, प्रीमियम के ऊपर 8% प्रीमियम पे। ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया। और डिबेंचर्स के आगे तो मैंने कहा आनी ही ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे नहीं हम लिख सकते कुछ भी, इसमें तो कुछ भी कमी नहीं करनी, जस्ट 100 लिख देना। डिबेंचर्स के आगे 100 आना है, जैसे और कुछ भी नहीं लिखना। अब इसको यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेते हैं हम इसकी। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 5000 को 100 से, तो मेरे पास तो 5 लाख ही आ गया ना। उसके बाद मैंने 5000 को 8 से मल्टीप्लाई किया प्रीमियम के आगे, तो मेरे पास 40,000 आ गया। आप इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स, 5,40,000 आ गया, उसको आप लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट के आगे 5,40,000। ठीक हो गया। फिर से इसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, साथ साथ बैलेंस शीट बनाएंगे, साथ साथ जर्नल को देखते, साथ साथ हम लोग जर्नल बनाते जाएंगे, साथ साथ हम लोग अपनी बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब मेरे पास बैंक में पड़ा है 5,40,000, बैंक अकाउंट तो आना ही एसेट साइड पे, यहाँ पे लिखते हैं क्या अमाउंट पड़ी थी, 5,40,000 पे पड़ा हुआ हमारे पास। ये चीज़ देखते हैं हम जाके जर्नल के अंदर। डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख, और डिबेंचर्स मेरा आएगा लाइबिलिटी साइड पे। डिबेंचर्स 5 लाख, मेरे पास आया 5 लाख, लिख दिया इसको यहाँ पे। फिर से जर्नल की तरफ जाते हैं और देखते हैं हम लोग क्या मजीद यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास एक और चीज़ है, वो है प्रीमियम ऑन इशुएंस 40,000। प्रीमियम ऑन इशुएंस भी हमारी लायबिलिटी साइड पे ही आएगा 10% डिबेंचर्स के नीचे। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन इशुएंस, क्या अमाउंट थी 40,000, इसको सेम अमाउंट को यहाँ पे लिख लेना 40,000। उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों साइड का टोटल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भी 5,40,000 आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी 5,40,000 आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ, फोर्थ केस की तरफ, और देखती हैं कि हम लोग इसको कैसे पोस्ट कर सकते हैं अपने जर्नल में भी और अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, अब यहाँ पे पार पे डिबेंचर्स इशू करने हैं हमने, दोबारा से पार पे इशू करेंगे एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। लेकिन जब हम रिडीम करेंगे तो पार पे नहीं करेंगे,
4% प्रीमियम के ऊपर कंपनी रिडीम करेगी, वापस लेगी डिबेंचर्स को। पार पे इशू करना है डिबेंचर्स, पहले हम पार की एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हम रिडेम्पशन की एंट्री देखेंगे। पहले पार की एंट्री, जैसे हमने पहली एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, वैसे ही सेम यहाँ पे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, सेम वैसे ही। %10 डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, सेम प्रोसेस से लिखना है वैसे। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे वो जो हम लोगों ने रिडेम्पशन की एंट्री किया ना, वो करते हैं। एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। प्रीमियम स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करते थे। प्रीमियम ऑन इशुएंस को अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए 1 to 4 या चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम लोगों ने प्रीमियम ऑन इशुएंस को किया क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम तो हमें मिल रहा है रिडीमेबल पे, जब वापस रिडीम कर रहे हैं उस पर हमें प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि रिडेम्पशन पे हमें प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ क्रेडिट होगी और वो होगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्रेडिट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब एक सोचने वाली यहाँ पे बात यह है कि कंपनी ने तो पार पे इशू किए थे, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पे इशू कर दिए थे। लेकिन जब कंपनी ने वापस लेने हैं डिबेंचर्स तो कंपनी प्रीमियम पे लेगी, 4% प्रीमियम पे लेगी। इसका मतलब है कंपनी तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इशू कर रही है, लेकिन जब कंपनी ने वापस लेने हैं तो महंगे लेगी। प्रीमियम का मतलब तो ये होता है ना कि महंगा लेना, वापस चीज़ महंगी लेनी, डिस्काउंट पे यानी कि सस्ती बेचते हैं, और प्रीमियम पे हम महंगी बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे वापस ले रही है कंपनी, महंगी वापस लेगी, इसका मतलब कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि कंपनी ने तो इशू करना है पार पे, लेकिन वापस महंगे लेगी, कंपनी को लॉस होगा। यहाँ पर लॉस हमारा डेबिट साइड पे आता है। यहाँ पे लॉस आ जाएगा, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे लॉस आना है। लेकिन एक चीज़ हमें भी नहीं पता लगी कि लॉस किस पे आना है, ऑन रिडेम्पशन आएगा या ऑन प्रीमियम आएगा। ऑन रिडेम्पशन लॉस ऑन रिडेम्पशन आएगा या लॉस ऑन इशुएंस आएगा, ये चीज़ अभी भी हमें पता नहीं चली यहाँ पे। इसको हम लोगों ने अब कैसे पता करना है कि लॉस ऑन रिडेम्पशन आएगा या लॉस ऑन इशुएंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसे तो नहीं होगी कि कंपनी ने डिबेंचर इशू की हैं, कुछ देर बाद आके डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि हमसे डिबेंचर वापस लें और हमें 5% प्रीमियम के ऊपर जो हमने वापस करना डिबेंचर आपको। ऐसे तो नहीं करेंगे डिबेंचर होल्डर्स। लिहाजा कंपनी ने पहले ही फिक्स किया होता है डिबेंचर होल्डर के साथ, हम लोग जब वापस लेंगे तो प्रीमियम पे लेंगे या पार पे लेंगे, पहले ही फिक्स होता है। इसका मतलब ये लॉस ऑन इशुएंस है, क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तब ही वो फिक्स कर लेती है डिबेंचर होल्डर के साथ कि जब रिडीम करेगी कंपनी, वापस लेगी डिबेंचर उनसे, तो प्रीमियम पे लेगी या पार पे लेगी। इसका मतलब ये लॉस ऑन इशुएंस हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन इशुएंस। अब इसकी अमाउंट्स देखते हैं क्या क्या आ सकती हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, पार पे इशू करना है, रिडीम करना है 4% प्रीमियम के ऊपर। पार के ऊपर तो हम इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट के आगे भी मेरा 5 लाख आ जाएगा। पार पे इशू करने लगे, बैंक अकाउंट के आगे भी हमारा 5 लाख आ गया। 10% डिबेंचर्स अकाउंट के आगे भी हमारा आ जाना 5 लाख। डिबेंचर्स के आगे भी क्या अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स? 5 लाख ही आएगा। लेकिन लॉस एंड इशुएंस और प्रीमियम एंड रिडेम्पशन के आगे क्या आएगा? जो उसने परसेंटेज दी है हमें कि इतने प्रीमियम के ऊपर कंपनी वापस लेगी, कितनी परसेंटेज हमें यहाँ पे गिवन है? 4% प्रीमियम। एट 4% प्रीमियम हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, इसका मतलब 4% प्रीमियम पे देगी। तो हम 5000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसी को हम लॉस ऑन इशुएंस के आगे भी लिख देंगे डेबिट साइड पे, और प्रीमियम और रिडेम्पशन के आगे हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर मैं प्रीमियम और रिडेम्पशन की कैलकुलेशन करती हूँ। 5000 × 4, क्योंकि 4% प्रीमियम है तो मेरे पास अमाउंट आ गई 20000। इसी को हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इशुएंस के आगे भी, और सेम अमाउंट हमारी यहाँ पे आएगी प्रीमियम और रिडेम्पशन के आगे भी, 20000। स्टूडेंट्स, अब जाते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ और इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं बैलेंस शीट के अंदर।
पहले मेरे पास बैंक अकाउंट 5 लाख, इसको लिखते हैं। बैंक अकाउंट मेरे पास कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 5 लाख है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री, बैंक अमाउंट हमारे पास 5 लाख, इसके आगे लिखेंगे 5 लाख आ गया। फर्दर रीड करते हैं अपना, ऊपर से हम लोग जर्नल पे देखते हैं क्या क्या हम लोग बैलेंस शीट में और नोट कर सकते हैं। लॉस ऑन इशुएंस 20,000। स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में जब हम लोग प्रॉफिट को चैप्टर नंबर 11 जब हम सॉल्व करते थे उसमें एडजस्टमेंट्स इन देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर अपना वहाँ पे 11 किया था थर्ड ईयर में, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। और जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था उसको हम जाके लाइबिलिटी साइड पे, तब हमारी लाइबिलिटीज इस साइड पे होती थी और एसेट दूसरी साइड पे होती थी। यहाँ पर हम लोग हमारी साइड्स चेंज हो गई हैं, तो फिर हम लोग उसमें जाकर जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड करते थे, लाइबिलिटी साइड पे हमारा प्रॉफिट आता था। लेकिन यहाँ पे लॉस है तो लॉस हमारा किस साइड पे आएगा, प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड पे आता था, तो लॉस उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा, एसेट साइड पे आएगा लॉस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लॉस ऑन इशुएंस। लॉस ऑन इशुएंस भी हमारी इसी साइड पे आएगा। 20,000 हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें लॉस की जो है ना अमाउंट वो गिवन है, यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे 20,000। फिर से जाएंगे अपने जर्नल की तरफ और देखेंगे और हम लोग मज़ीद क्या यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है परचेज 10% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख, और मुझे पता है कि डिबेंचर्स हमारे आते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर, और यहाँ पर 10% डिबेंचर्स अकाउंट है 5 लाख रुपये के, वो भी हम लोग लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 10% डिबेंचर्स अकाउंट भी कौन सी साइड पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे लाइबिलिटी साइड पे हमारा आ जाएगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10% डिबेंचर्स। अब यहाँ पर हमारी 5 लाख की अमाउंट थी, उसको हम आउटर कॉलम के अंदर लिखते हैं। मज़ीद जाते हैं अपने जर्नल की तरफ और देखते हैं और क्या हम लोग बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ मौजूद है, वो है प्रीमियम और रिडेम्पशन। प्रीमियम को हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, प्रीमियम ऑन इशुएंस हो या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो, दोनों ही हमारी लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। इसकी अमाउंट हमारे पास 20,000 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है या प्रीमियम ऑन इशुएंस है, ये साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें पता चलता है कि प्रीमियम किस चीज़ पे मिला, नहीं तो ऐसे फिर हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं पेपर्स में। अगर हम लोग खाली प्रीमियम लिखेंगे ना तो हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं इस सूरत में, इसलिए हम लोगों ने ज़रूर लिखना है साथ कि हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है या प्रीमियम ऑन इशुएंस है, साथ ज़रूर लिखा करेंगे। इसके बाद हमने अपनी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट कर ली। अब करेंगे दोनों साइड्स का टोटल, यहाँ पे लाइंस लगाते हैं, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स का मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल किया, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल कर लिया, तो मेरे पास 5,20,000 इस साइड पे भी और 5,20,000 दूसरी साइड पे आ गया। दोनों साइड के ऊपर मेरे पास आ गया 5,20,000 लिख लिया मैंने। उसके बाद अब अपनी लास्ट एंट्री पोस्ट करते हैं अपने जर्नल के अंदर। लास्ट केस हमारे पास रह गया है, उससे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कंप्लीट की थी अपनी 4th वाली, यहाँ पे हमने लाइन लगा ली। स्टूडेंट्स अब अपनी लास्ट एंट्री यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं। लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट के ऊपर हमने डिबेंचर्स इशू किए। पहले हम डिस्काउंट के ऊपर इशू करने के डिबेंचर्स यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हम लोग रिडेम्पशन की बाद में हम लोग करेंगे। बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है हर एंट्री के अंदर, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, एंड 10% डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट होना है हर एंट्री में। लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो इसके साथ इसका मतलब एक और चीज़ हमारी डेबिट होगी, एंड दैट इज डिस्काउंट ऑन इशुएंस। और क्रेडिट हमारे पास हो रहा है यहाँ पे 10% डिबेंचर्स। अगर हमें कहता कि डिस्काउंट पे इशू करो तो हम लोग सिर्फ ये एंट्री यहाँ पे पास करते हैं, लेकिन उसके आगे हमें मज़ीद कहा गया है
कि हमें जब वापस कंपनी ने रिडीम करना है, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, जब कंपनी वापस लेगी डिबेंचर 4% प्रीमियम पे ले। इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ और प्रीमियम रिडम्पशन भी आएगा, यहाँ पे लॉस ऑन इशुएंस है ये। और हमारे पास एक और चीज़ आएगी, वो क्या आएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और हमारा होता है क्रेडिट। प्रीमियम रिडम्पशन भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ गई। अब इस एंट्री के अंदर 5 चीज़ें आई हैं हमारे पास, एक बैंक अकाउंट, डिस्काउंट, लॉस, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और एक और चीज़ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक हो गया। अब कितने परसेंट डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू करना है, 5% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करने लगी है। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को डिस्काउंट के आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशुएंस के आगे लाइन लगा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5% डिस्काउंट पे है 5 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 25,000। ये अमाउंट मेरी आ जाएगी डिस्काउंट के आगे। ठीक हो गया। बैंक अकाउंट के आगे क्या अमाउंट आनी है, दोनों को प्लस करके आएगी। ठीक है। उसके बाद लॉस, यानी कि कंपनी कितने परसेंट कंपनी प्रीमियम पे वापस लेगी, 4%। तो मैं 5000 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से। यहाँ पर हम रिडम्पशन क्या कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के आगे सेम वैल्यू आनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखते हैं। डिस्काउंट मैंने 5000 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 25,000। मेरा डिस्काउंट क्या आगे आ जाएगा, 25,000। उसके बाद लॉस कितना है हमें हुआ, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन में हम लोगों ने 5000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 20,000 की अमाउंट आई। सेम अमाउंट ही हमारा लॉस है और सेम अमाउंट ही हमारी प्रीमियम के आगे भी आएगी। 20,000 यहाँ भी, 20,000 प्रीमियम के आगे भी आना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स के आगे, जैसे शेयर कैपिटल के आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते थे, ऐसे ही हमारे 10% डिबेंचर्स के आगे भी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आएगी, जो हमारे पास है 5 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हम लोगों ने 5000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 20,000 आया था। सेम अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के आगे भी लिखेंगे, जो हमने लॉस के आगे लिखे। आप स्टूडेंट्स, हम लोग जब डिस्काउंट में करते थे, हम लोग डिस्काउंट ऑन इशुएंस एंड लॉस में से हम लोग 10% डिबेंचर्स अकाउंट में से 5 लाख में से हम लोग 25,000 माइनस करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी 4,75,000, 4,75,000। यहाँ पे अब इसको पोस्ट करते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, बैंक अकाउंट 4,75,000, ये आ जाएगी इस साइड के ऊपर। बैंक अकाउंट 4,75,000 की अमाउंट थी हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 4,75,000। जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग और क्या चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। बैंक अकाउंट था, उसके अलावा मेरे पास चीज़ है डिस्काउंट ऑन इशुएंस 25,000। मुझे पता है हम लोग ये भी एसेट साइड पे लिखते थे डफर्ड कॉस्ट की हेडिंग के नीचे, तो यहाँ पर इसी के नीचे लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑन इशुएंस। 25,000 अमाउंट है इसकी, इसी के आगे लिखेंगे। देखते हैं मजीद अपने जर्नल के अंदर कि हमारे पास और क्या चीज़ है जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो है मेरे पास एक और चीज़ यहाँ पे, लॉस ऑन इशुएंस 20,000, और लॉस हमारा आता है एसेट साइड पे, तो यहाँ पे इसी के आगे लिखेंगे लॉस ऑन इशुएंस को भी। अमाउंट क्या है इसकी, मेरे पास 20,000 मेरे पास लॉस ऑन इशुएंस की अमाउंट है, 20,000 लिख लिया हमने। फिर जर्नल देखते हैं अपना। एक और चीज़ मेरे पास आ गई, 10% डिबेंचर्स 5 लाख, लिख दो क्रेडिट साइड या लायबिलिटी साइड पे आता है हमारा। कितना है, 10% डिबेंचर्स, क्या अमाउंट है, 5 लाख, यहाँ पे लिखते हैं। फिर से जाते हैं अपने जर्नल की तरफ और देखते हैं और क्या हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20,000, और प्रीमियम तो हमारा आना ही लायबिलिटी साइड पे, इसके आगे हम लोग, इसके साथ हम लोग इसका मतलब एक और चीज़ लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितनी अमाउंट थी इसकी, 20,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आई थी।
स्टूडेंट्स दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पर भी मेरे पास 5,20,000 आ गया और दूसरी साइड पे भी मेरे पास 5,20,000 आया। इसको नीचे लिख देंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर लाइन लगाते हैं। इस साइड पे भी मेरे पास 5,20,000 आ गया और दूसरी साइड पे भी मेरे पास 5,20,000 आना है। दोनों साइड्स पे लिख देते हैं। $5,20,000। उस साइड पे भी मेरे पास आएगा यहाँ पे 5,20,000। दोनों साइड्स का टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम आ गया। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।